सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? हम लोग सत्संग के नाम पर भगवान का गुणवाद करते हैं, भगवान का गुणवादों का श्रवण करते हैं। इसी को हम लोग वास्तविक सत्संग मान चुके हैं, जबकि ये वास्तविक सत्संग नहीं है। ये सत्संग का प्रारंभिक अवस्था है। शुरुआत में आदमी गांव मोहल्ले में किसी के माध्यम से भगवान का चर्चा, भगवान का गुणवाद सुनता है। कोई अच्छी पुस्तक दे दिया धार्मिक, उसको पढ़ता है तो परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होता है। तो चूंकि मनुष्य का पुतला ही श्रद्धामय होता है, कहीं न कहीं उसका श्रद्धा का झुकाव जरूर रहता है। तो लोग अपने कष्ट निवारण के लिए परमात्मा के लाइन में लगते हैं। तो धीरे धीरे कष्ट निवारण के ही चलते अपना सत्संग में भाग लेने लगते हैं। लेकिन वास्तविक सत्संग जो सत्पुरुष होते हैं, यानी सत्पुरुषों का संग ही वास्तविक सत्संग है। जब तत्वदर्शी महापुरुष या उनके जो स्वरूप होते हैं संत, जब वो मिलते हैं तब उनका ही मिलन वास्तविक सत्संग है। क्योंकि वो नहीं बोलते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलते हैं। लगते हैं कि हमारे जैसे खाते पीते सोते चलते जगते मनुष्य आकृति वाले हमारे जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन वो मनुष्य शरीर आधार वाले होते हैं। आत्मा के साथ जीव भाव लगा, इसलिए जीवात्मा कहलाता है। जिसका जीव भाव समाप्त हो गया, जीव टिका है मन के धरातल पर। अब मन संकल्प विकल्प का ही नाम मन है। जिसका संकल्प विकल्प शांत हो गया और मन जल मर गया, जीव भाव समाप्त हो गया, केवल आत्मा ही शेष बच गया। तो वैसे पुरुष आत्मज्ञानी आत्मस्वरूप महापुरुष होते हैं। वो मनुष्य शरीर आधार वाले होते हैं। उनको साधारण मनुष्य समझना मूर्खता वाली बातें हैं। क्योंकि अभी मूर्ख वो है जिसका 24 आवर माया का ख्याल, माया का ही संग्रह करने में लगता है, वही मूर्ख है। तो हमारे पास वो आंख नहीं है संत को समझने के लिए, और मन बुद्धि इंद्रिया से संत को परखा भी नहीं जा सकता है। तुलसीदास विनय पत्रिका में कहे हैं, लिखे भी हैं कि जो कहत मन बुद्धि इंद्रिया से संत चिन्ह न, तुलसी कहे कान पर हाथ धर लेना। कहे कि राम राम, आप किस मन बुद्धि इंद्रिया से संत को परख लिए? संत तो तीनों गुण से गुणातीत अवस्था वाला होते हैं, तीनों गुण से परे होते हैं। तो आप पूरा जीव जगत सृष्टि का 3 गुण के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप किस गुण अब मन बुद्धि इंद्रिया से संत को परख लिए? तो संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा कर चितवा जेहि। स्वयं कण कण में रहने वाला परमात्मा जब कृपा करते हैं तो संत विशुद्ध मिलते हैं, वही सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुषों का संग, तो संत जब मिलते हैं तो आपका चित्त बैलेंस देखकर आपका उपदेश करेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, परमात्मा के दूरी कितना है, कैसे चलना है, और जाने के लिए क्या क्या आपको आचरण भाव प्रेम को सुधारना करना होगा। वैसा आपको अंदर से बाहर से दोनों तरफ से बताने लगते हैं। तो अंदर बाहर दोनों जब
बोलने बताने लगते हैं सत्पुरुष, तो वैसे सत्पुरुषों का संग और उनकी बताई हुई उपदेश के अनुसार जब हम अपने आचरण के संग में ढालते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म के बारे में उपदेश करते हैं जो बृहद है, कण-कण में है, तो ब्रह्म के बारे में जब उपदेश करेंगे तो उसके प्रति आचरण करना, उसी को कहा जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये नहीं है कि बाल बच्चा पैदा नहीं करे, हम शादी विवाह नहीं किए और बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाता, राम के भी 2 पुत्र थे, कृष्ण के भी परिवार थे, शिव के भी परिवार थे, तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे? ब्रह्मचर्य पालन नहीं किए थे? ब्रह्मचर्य भी एक बहुत बड़ा भटका हुआ भ्रांति का शिकार हो गया है, लोग समझ नहीं पाते हैं। ब्रह्म आचरण स्व ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के प्रति आचरण करना ही ब्रह्मचारी कहलाता है। मन सहित सारी इंद्रियां अंतर्मुख जब हो जाता है, अब परमात्मा का निर्देशन का अक्षरशः वो पालन करने लगता है, उसी का नाम ब्रह्मचारी कहा जाता है। मन जब सध जाए, निरोध हो जाए, तो सारा इंद्रियां का राजा मन है, मन भी निरुद्ध हो जाती है और सारा इंद्रियां भी बस में हो जाता है, तो वो इंद्रजीत कहलाता है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो मन को ही जब परमात्मा में साधन में लगाइएगा, धीरे धीरे, भला आप कैसे लगा पाइएगा? मन तो हवा से तेज चलने वाला वस्तु है, आपके पास क्षमता कहाँ है कि मन को रोक कर भजन कर लें या साध लें? तो उसके बारे में भी संतों ने कहा है कि मन बस होई तब ही जब प्रभु प्रेरक होई बरजे। तो परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त संत सदगुरु जब हृदय से रथी होकर जब अंदर से बताने लगते हैं, तब जाकर मन बस में होता है और मन से भजन भी होता है और मन इंद्रिया पर काबू पाया जाता है। क्योंकि परमात्मा अनंत है और प्रकृति की माया भी अनंत है। ये माया परमात्मा की ही रची हुई है। आप माया से हम पार पाना चाहते हैं कि हम अपने बल से पार हो जाएंगे, तो सृष्टि में आज तक न कोई हुआ है न होगा। परमात्मा भाव में स्थित जो संत होते हैं, उसी को शास्त्र में भी, गीता में भी बताया गया है, अर्जुन कुछ भी पार न लगे, केवल सत्पुरुषों का संग किया करो तो भी पार हो जाएगा। क्योंकि सत्पुरुष जो होते हैं, उनके शरीर से एक ऐसा अदृश्य वेव निकलता रहता है, शक्ति किरण, जो उनके दर्शन से, उनके वाणी से धीरे धीरे आप में सद्गुण, सत्कर्म और पुण्य पुरुषार्थ का विकास होने लगता है। सन्मुख जीव होई जब तबहि, कोटिन पाप अघय तब तबहि। वैसे सत्पुरुषों का केवल संग कीजिए, पहले उनके दिल को जीतिए। डायरेक्ट सोचिएगा कि हम समुद्र का पानी पी लीजिए, तो नहीं पीने में आता है। संत उनका स्वरूप होते हैं, तो इश्क बंदे से पहले मोहब्बत करे मेहरबा की इनायत मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा मेहरबा कौन है? सदगुरु। संतों में जो सर्वोपरि जो सदगुरु है, जो शिव स्वरूप की स्थिति प्राप्त कर चुका है, वो कण कण में उनकी रहनी है, उनकी कृपा दृष्टि मिल जाएगी। और जब उनकी मिल जाती है तो सर्वत्र हैं। और संत का संस्कार अंत हो गया, इसलिए संत है, उनका स्वरूप हो जाता है। लेकिन मन चित्त भी जिंदा है, इसलिए वे शिव स्वरूप सदगुरु नहीं बना है, केवल वो सत्पुरुष है जो 24 घंटा
परमात्मा में ही जो बरतता है, परमात्मा के निर्देशन में ही अंदर बाहर से चलता है, वही सत्पुरुष है। और जिसका संस्कार अंत हो चुका है, संकर स्थिति में है, वही सत्पुरुष है। उनका संगति कीजिए, पहले उनसे इश्क कीजिए, प्रेम। इसके बाद उनका दिल जब जीत जाते हैं संतों का, तो संत मिले फल चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। तो सत्संग का मतलब क्या होता है? बताया गया सत्संग का महात्मा के बारे में कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुलाए, अंग तुल न ताही सकल मिलहि जो सुख लय सत्संग। मने कोई भी 7 स्वर्ग हो, कोई भी सृष्टि का ऐसा की लोक परलोक का वैभव हो, वो सत्संग के बराबरी सुख नहीं दे सकता है। और सत्संग से ही भक्ति मिलता है। मानस में बताया गया है कि भक्ति चाहते हैं तो भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अब मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। उस संतों के सानिध्य में जाइएगा, संत के ही माध्यम से मिलता है। तो संत को अनुकूल करना पड़ता है। इसके पहले उनसे कीजिए, प्रेम उनसे कीजिए। डायरेक्ट हम लोग कहते हैं कि हम तो आश्रम जाते हैं, गुरुजी का फोटो रखे हैं, आरती रोज करते हैं। अरे भाई ठीक है, आरती करते हैं, जरूरी भी है नियम से आरती करना, नियम से दान देना, नियम से सेवा करना। शुरुआत में यही किया जाता है। जब तक आपका ऐसा के गुरु के चरण कमल पकड़ में नहीं आता है, प्रत्यक्ष नहीं देखने लगते हैं, तो अहिल्या का उद्धार नहीं होता है। जब अहिल्या जब पत्थर से जब सजीव हो जाती है, तब जाकर वहां से पूर्ण जागृति होता है। और जब आंशिक थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो उसको ये मत समझ लीजिए कि हमको बहुत भगवान की अनुभव कुछ मिलने लगा, अनुभव की जागृति हो गई। वो आंशिक विश्वास इसलिए देते हैं कि इस लाइन में थोड़ा 2-4 बूंद पौधा के जड़ में पानी न देने से मर जाता है, इसलिए थोड़ा 1-2 बूंद दे दिया जाता है कि उसको विश्वास भी हो जाए, लगा भी रहे, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाते रहे, आचरण अपना सुधारते रहे। दीर्घ काल तक जब तक सेवा नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, सेवा क्या है? सेवा से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। सेवा से संत महापुरुष महात्माओं से लेकर परमात्मा तक, यहाँ तक भगवान बस में हो जाते हैं। कहा गया कि मन कर्म वचन कपटता जोकर भूसुर सेव, मोही समेत बिरंची शिव बसता के सब देव। सेवा कितना बड़ा महात्मा है कि सेवा से सब बस में हो जाते हैं। कितना हूँ आपका पिता आपसे नाराज हो, अगर प्रतिदिन रोज उनको पैर दबाने लगे, रोज प्रणाम करने लगे, रोज उनका हर आदेश का पालन करने लगे, हर मन सेवा में तत्पर रहे, तो एक दिन पत्थर दिल इंसान भी आपका परिवार होगा, पिता होगा, तो भी पिघल जाएगा और आपके लिए समर्पित हो जाएगा, हर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो परम पिता परमात्मा तो सबके पिता है। संत सदगुरु भी सरगुण रूप से पूरा जगत के माता पिता है। तो हम लोग भक्ति चाहते हैं, सत्संग चाहते हैं, तो पहले सत्पुरुषों का संग ही वास्तविक सत्संग कहलाता है। और उनके दी हुई उपदेश जब बाहर, अभी अंदर से कोई प्रमाण है, बाहर से बता रहे हैं तो आपका चित्त बैलेंस देकर बताते हैं। बड़ों का नकल कर किस लाइन में नहीं चला जाता है। ये जैसा उपदेश किया गया उसको अपने आचरण में देखिए कि हम वो संत और शास्त्र बता क्या रहा, कह क्या रहे और हम में आचरण है क्या, वैसे अपने आचरण में अपनाइए और दुर्गुण को त्यागते जाइए। सत्पुरुषों का सेवा दान और सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे पुण्य पुरुषार्थ आप में भी सबल होते जाएंगे, दैवी संपदा बलवती होती जाएगी। अब बिना दैवी संपदा के बलवती किए कोई परमात्मा भाव की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए
सत्संग, वास्तविक सत्पुरुषों का संग ही सत्संग कहलाता है। गीता रामायण कोई भी शास्त्र किताब पढ़ लेना, ये प्रारंभिक अवस्था के सत्संग है। ये मन बुद्धि इंद्रिया जहाँ तक दौड़ती है तो माया है। असली शास्त्र हृदय से जागृत होता है। तो रामायण और गीता में जो असली अध्यात्म बताया गया है, तो इसके लिए भी शास्त्र में कहा गया है कि शास्त्र को कोई बिरला आश्चर्य से सुनता भी है और शास्त्र को कोई बिरला ही जानता भी है। तो बिरला का मतलब क्या होता है? अरे करोड़ों अरबों में कोई एक आदमी संत होते हैं, करोड़ों अरबों में कोई एक दो आदमी है जो कि शास्त्र को सुनता है, समझता है। संसार के प्रकांड विद्वान शास्त्र को, शब्द को बाल के खाल निकाल कर समझना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ पाते तो आज इतना पंथ संप्रदाय कहाँ से बन गया? ये सब भ्रांति का शिकार हैं, लोग भटक चुके हैं। जब संत विशुद्ध मिलते हैं तो परमात्मा एक है, उनका प्राप्ति का रास्ता सिर्फ एक है, जो कि दो विधि से चला जाता है, ज्ञान मार्ग से और भक्ति मार्ग से। तो यही सत्संग का वास्तविक स्वरूप होता है। इसको जानने पाने के लिए पुण्य पुरुषार्थ बढ़ाइए। आप पुण्य पुंज जग में नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। जो विशिष्ट परा प्रकृति में जो प्रवेश कर चुके हैं वो विप्र हैं। वैसे सत्पुरुष अगर आपके पुण्य से मिल जाते हैं तो उनको श्रद्धा से सेवा, दान, नमन, पूजा जब कीजिएगा तब आपके अंदर भी पुण्य पुरुषार्थ बहुत तेज गति से बलवती हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लबालब भर जाएगा और परमात्मा के राह आसानी से मिल जाएगा। समुद्र का आयतन बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो कृपा कर देंगे तो गाय का खुर जहाँ गड्ढा में डालती है दलदल में, तो उतना बड़ा सिमट कर छोटा बन जाता है। सहज में आप एक टेक में 10 गाय का खुर पार कर जाइएगा। तो भगवान जब अनुकूल हो जाते हैं, संसद गुरु अनुकूल हो जाते हैं, तो माया सहज में आप माया से पार पा जाइएगा और उनके स्वरूप में आपका स्वरूप विलीन हो जाएगा और जाना तुम्हें हो जाएगी वाला स्थिति आ जाएगी। यही सत्संग का वास्तविक स्वरूप होता है।